Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 9th February 2026. Our first question is, which organization completed over 1 crore mandatory biometric updates for school children across more than 83,000 schools in India? किस संस्था ने भारत के 83,000 से अधिक स्कूलों में 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स पूरे किए हैं? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Our right answer is ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसका अगर हम देखें किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो अंडर मिति के अंतर्गत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत. और किस अभियान के अंतर्गत आता है तो मिशन मोड अभियान. ठीक है. और किस एज ग्रुप के लिए आता है? अगर एज ग्रुप पूछ लिया जाए चिल्ड्रंस का तो 5 से 15. ठीक है. जो यूआईडीएआई ने 1 करोड़ से अधिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स पूरे किए हैं, ये जो सफलता है राज्य शिक्षा विभाग और जो यूडीआईएसई है इसके सहयोग से ये संभव हुआ है. किस अभियान के अंतर्गत हुआ है तो मिशन मोड अभियान के अंतर्गत हुआ है. और ये किया किस लिए गया है तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो है पूरा होने से सरकारी योजनाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आधार प्रमाणीकरण आसान होता है, तो इसीलिए स्टार्ट किया है. Question number second, which state receive a major rail infrastructure boost with new road over bridges and launched the Asansol Bokaro train service in February 2026? फरवरी 2026 में सड़क ओवर ब्रिजों के उद्घाटन और आसनसोल बोकारो ट्रेन सेवा की शुरुआत से किस राज्य को बड़ा रेलवे अवसंरचना लाभ मिला है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी बिहार. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल. इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर 2 जगह पे जो है रोड ओवर ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया गया है. और कौन से हैं वो 2? तो सिउड़ी एंड कुमारपुर, ये आप ध्यान रखेंगे. और किसके द्वारा ये किया गया है तो हमारे रेल मंत्री जो हैं, रेलवे मिनिस्टर जो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है. ठीक है. पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा सिउड़ी और कुमारपुर ये जो 2 रोड ओवर ब्रिजेस हैं इनका इनॉग्रेशन किया गया है. और आसनसोल बोकारो मेमो ट्रेन जो है इसको स्टार्ट किया गया है. रेल सुरक्षा में सुधार और भीड़ भाड़ में कमी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना इनका लक्ष्य है. Question number 3. The foundation stone of Amravati Quantum Center linked to India's National Quantum Mission was laid in which state? भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से जुड़े अमरावती क्वांटम केंद्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी कर्नाटका. Our right answer is ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश. जो अमरावती क्वांटम सेंटर है जिसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, ये एज अ पार्ट होगा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का. ठीक है. और जो अब आंध्र प्रदेश है अब एक रणनीतिक हब के रूप में, स्ट्रेटेजिक हब के रूप में बन गया है. इस इनिशिएटिव का एम क्या है? स्ट्रेंथन करना रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देना है. और ये जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक भारत का अच्छा कदम है. Question number 4. Khelo India Multipurpose Hall is being developed at a Sport Authority of India's National Center for Excellence in which state? Our right answer is Maharashtra. ये जो खेलो इंडिया एक्सीलेंस केंद्र बन रहा है कहाँ पर? छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंतर्गत. इसका मेन उद्देश्य क्या है तो हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स को विकसित करना है. इससे होगा क्या, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आधुनिक ट्रेनिंग मिल पाएगी, फिटनेस मिल पाएगी और स्पोर्ट्स साइंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनको प्रोवाइड हो पाएगा. और हमारे खिलाड़ी जो हैं अब विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए तैयार
होंगे और इससे उनका उच्च प्रदर्शन और ओलंपिक स्तर की जो तैयारी है उसको बढ़ावा मिलेगा। Question number 5. Which two countries issued a joint statement in February 2026 to enhance cooperation in security, trade and semiconductor technology? फरवरी 2026 में सुरक्षा, व्यापार और सेमीकंडक्टर सहयोग को मजबूत करने के लिए किन दो देशों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंडिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडिया एंड मलेशिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड वियतनाम या ऑप्शन डी इंडिया एंड इंडोनेशिया। Our right answer is option number B is the correct answer, India and Malaysia. अभी जो हमारे पीएम मोदी जी हैं ये अभी मलेशिया गए हैं 2 दिन के दौरे पर और ये वहाँ के मलेशिया के जो पीएम हैं अनवर इब्राहिम। आप इनको भी याद रख लें, ठीक है। ये 2 दिन के लिए गए हैं मलेशिया। जो भारत और मलेशिया के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी दिखाई जा रही है कि दोनों देशों ने जो है इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संबंधों को गहरा करने पर जोर दिया है। ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में भी डिस्कशन हुई है इनका मेन फोकस किन किन पॉइंट्स पे है, तो सुरक्षा पे है, व्यापार पे है और तकनीक पे है। क्वेश्चन नंबर 6. विच कंट्री इज अ पार्टनर नेशन एट 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 हेल्ड इन फरीदाबाद हरियाणा? हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले 2026 में कौन सा देश जो है वो भागीदार राष्ट्र है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी जापान। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इजिप्ट। 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की अगर आपसे पूछे कि पार्टनर नेशन कौन है तो आप बताएंगे इजिप्ट, और पूछता है थीम स्टेट्स कौन है तो यूपी और मेघालय। ये जो मेला है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मेला जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक विशाल मंच है। इस मेले की अगर थीम पूछी जाए तो आप बताएंगे वोकल टू ग्लोबल इसकी थीम है और ट्रेडिशनल क्राफ्ट को बढ़ावा देना और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये हैं आज के आपके इम्पॉर्टेंट वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं आप तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।